नमस्कार, मैं मुन्ना यादव अपने YouTube चैनल माँ मैथ्स पॉइंट पर आप सभी बंधुओं का एक बार फिर स्वागत करते हैं। और आज एक्सरसाइज 5.2 के 11वां नंबर प्रश्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोग 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को हम लोग हल करवा चुके थे। और यदि आप लोगों को 1 से 10 तक में कोई दिक्कत होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। 1 से 10 वाले जो प्रश्न है वो मेरे नेक्स्ट मैंने जो पहले जो वीडियो बने हुए हैं उस वीडियो को आप लोग जो देखेंगे ना तो पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। आइए 11वां नंबर प्रश्न नए जोश और उत्साह के साथ हम लोग बनाते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि AP 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे सॉल्यूशन। ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है कि AP 3, 15, 27, 39। देखिए 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद, तो हम लोग मान लेंगे कि AP 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। लिखेंगे हम AP 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो AP का जो nवां पद है इसके 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। यह nवां पद देखिए ध्यान से, यह nवां पद जो है इसके 54वें पद से कितना अधिक है, 132 से यह अधिक है। कितना अधिक है, 132। तो मैथ के प्रश्न को, अधिकतर प्रश्नों को यदि आप बराबर कर दे रहे हैं ना तो आप उसको हल कर लीजिएगा। तो AP का nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, यही ना nवां पद है। nवां पद को आप TN ही ना बोलते हैं। तो यह 154 अधिक है। बराबर कब होगा, जब इसमें हम 132 जोड़ देंगे। और मेरे मित्र TN का सूत्र जानते हैं ना, क्या होता है, A + n-1 इंटू D। और T54 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + 53 D प्लस 132। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, सबका मान रख दीजिए, सब चीज़ दिया हुआ है। A के मान कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 + n-1। और D का मान यहाँ से निकालिएगा, D निकलता है T2 - T1। तो T2 यहाँ पर है 15 और T1 है 3। 15 में से 3 घटाएगा तो कितना आ जाएगा, 12। तो D का मान हम लोग रख दिए यहाँ पर 12। यहाँ देखिए A के मान कितना लिखेंगे, 3 + 53 गुने D के मान कितना रखेंगे, 12 प्लस 132। देखिए 3 प्लस, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, n-1 इंटू 12 बराबर 3 प्लस, इसको हल कर दीजिए, 12 3 36 के 6 हासिल कितना हो जाएगा, 3 और 12 25 60 और 3 63 प्लस 132। तो 3 + n-1 इंटू 12 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 6 9 और 2 11 पे 1 3 3 6 1 7 6 और 1 7। तो यहाँ पर n-1 इंटू 12 बराबर हो जाएगा 771 में से प्लस 3 को इधर लाइएगा तो -3 होगा। तो n-1 इंटू 12 बराबर हो जाएगा 11 में से 3 गए 8, यानी कि 768 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर, तो n-1 इंटू 12 बराबर हो गया 768। 12 से कट जाना चाहिए, 12 छक 72 और यहाँ पे बच जाएगा 4 और 8, 12 चौक 48, यानी कि n-1 बराबर कितना आ गया, 64। तो n बराबर हमारा हो जाएगा 64 प्लस 1, यानी n बराबर हो जाएगा 65। प्रश्न पूछ रहा था कि AP 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इसका 65वां पद जो है ना, कौन सा पद, 65वां पद इसके 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9939114333 पर आप संपर्क कर सकते हैं।
आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, 12 नंबर आप लोग प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो मेरे मित्र कितना होता है 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 999 यानी कि 999 यानी कि 999 यानी कि 999। तो देखिए कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 7 से विभाज्य होने वाली पहली संख्या और वो 3 अंक की होनी चाहिए। तो वो होता है हमारा कितना 105। आप चेक कर सकते हैं 112, 119 डॉट डॉट कर दीजिएगा और सबसे अंतिम पद हो जाएगा आपका 994। ये जो लिस्ट आप ये जो देख रहे हैं आप, ये 7 से विभाजित होने वाली पहली संख्या है 105। आप लिख सकते हैं गिवन के तौर पे ए बराबर कितना लिखिएगा 105 और डी आपका कितना हो जाएगा 7। और देखिए यहाँ पर एनवां पद दिया है 994, ठीक है। और पूछ रहा है कि कितनी संख्या नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करनी है, वैसे नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करने हैं जो 7 से विभाज्य है। देखिए तो वी नो डेट Tn बराबर 994। तो Tn का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994 और a का वैल्यू कितना दिया है 105 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना दिया हुआ है 7 अब बराबर 994। तो n माइनस 1 इंटू 7 बराबर हो जाएगा, देखिए यह प्लस में है, यदि LHS से RHS में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना। तो 994 में से 105 हम लोग माइनस कर देंगे। तो n माइनस 1 इंटू 7 बराबर हो जाएगा 14 से 5 निकल जाएगा 9, यहाँ बच जाएगा 8 और ये 0 8, 9 में से गया 8, 7 से कट जाएगा मेरे मित्र, देख लेना 7 एकम 7, 1 18 यानी कि 7 दूनी की 14 और 7 सत्ते 49 यानी कि आ गया n माइनस 1 बराबर 127। तो n का मान कितना हो जाएगा 127 अजूर 1 यानी 128। देखिए इस प्रश्न में कुछ नहीं था, पूछ रहा था कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाजित। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 और इसी में न ज्ञात करना है कि कौन 7 से विभाज्य, कितनी संख्या है 7 से विभाज्य। तो 7 से विभाज्य होने वाली पहली संख्या हम लोग ने 105 ज्ञात की है, उसके बाद कौन होगा 112 होगा, उसके बाद कौन होगा 119, उसके बाद डॉट डॉट सबसे अंतिम पद कितना हो जाएगा 994। ये जो बीच में डॉट डॉट दिया तो मैंने और भी हो सकते हैं। और ए के मान आपको दिखाई दे ही रहा है कि 105 है। डी का मान कितना, डी कैसे निकलता है T2 में से T1 घटाओगे ना, तो T2 112 में से यदि 105 घटाइएगा तो 7 ही ना आएगा। और अंतिम पद आपको दिखाई दे रहा है कितना है 994। तो हमने n का मान कितना ला दिया 128, यानी कि हमारा आंसर हुआ है कि 3 अंकों वाली 128 संख्याएं जो है 7 से विभाज्य है। मित्रों 14 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज, 10 और कितना के बीच 250 के बीच 4 के गुणज। तो एक बात बताइए, क्या 4 की टेबल में 10 आता है? नहीं ना आता है। 10 और 250 के बीच में पूछ रहा है, तो 10 और 250 के बीच में पहली संख्या है जो 4 से विभाजित हो, 4 3 12, 4 3 12, तो पहला क्या हो जाएगा 12, उसके बाद क्या हो जाएगा 16, उसके बाद क्या हो जाएगा 20, उसके बाद क्या होगा 24, डॉट डॉट करके कितना हो जाएगा 248। जो 4 के गुणज है देखिएगा, ये 250 के बीच में आता है 248, 4 6 24 और 4 दूनी के 8। तो यहाँ से एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा, बस एकदम सेम टू सेम 13 नंबर की तरह हो गया। ए बराबर कितना हो गया 12, डी बराबर कितना हो गया 4 और Tn बराबर कितना आ गया 248। बस फार्मूला का उपयोग कीजिए, वी नो डेट Tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और Tn दिया है 248, a के मान दिया हुआ है 12, n माइनस 1 और d के मान कितना दिया है 4। इस 12 को इधर खींच लीजिए,
माने LHS में ला दीजिए, तो यहाँ पर बच जाएगा n - 1 इंटू 4, घटेगा तो 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, यहाँ पर आ जाएगा 236। यह 4 से कट जाएगा 236, 4 7 नहीं 4 25 20, 4 25 20 और यहाँ बचेगा 4 9 36। तो n - 1 बराबर हो गया 59, तो n बराबर कितना हो जाएगा 60। देखिए 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं 60। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है ना तो आप संपर्क कीजिए, ठीक है। हम आपको हेल्प करने के लिए हमेशा सदैव तैयार हैं। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अच्छा होने जति करेगा। देखिए 61 4 कितना हो गया 65, और 7 n में से 2n घटेगा तो कितना हो जाएगा 5n। 5 से कितना बार में कट जाएगा 13 बार में, और n बराबर कितना आ गया 13। तो n के किस मान के लिए, तो इस 13वें पद जो है n के दोनों समानांतर श्रेणी में क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि वह AP ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 16 है। देखिए सबसे पहले क्या लिख देंगे गिवन, तीसरा पद कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि सातवां पद जो है ना, सातवां पद वो पांचवा पद से 12 गो अधिक है। यह जो पद है ना सातवां, ये पांचवा पद से 12 गो अधिक दिया है, तो मैथ कहता ही है इसको बराबर कर दो। तो हम लोग यहाँ पर 12 का कर देंगे जोड़ देंगे, बस यही चीज़ दिया हुआ है। और आपको क्या ज्ञात करना है AP ज्ञात करना है। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो T3 बराबर 16 दिया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे A + 2D बराबर 16 समीकरण 1। देखिए यदि समझ में नहीं आ रहा हो ना तो इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए। अगेन सातवां पद जो है पांचवा पद से कितना अधिक है 12 अधिक है। सातवां पद के लिए हम क्या लिखेंगे A + 6D, और पांचवा पद के लिए क्या लिखेंगे A + 4D + 12। तो A + 6D - A - 4D बराबर कितना हो जाएगा 12। A से A कट जाएगा, और 6 गो D में से 4 गो D जब आप घटाओगे तो कितना बचेगा 2D। 2D बराबर कितना आ गया 12। 2 से कितना बार में कट जाएगा 6 बार में, यानी D का मान आ गया 6। अब D के मान 6 जो है ना, इसको हम लोग रख देंगे समीकरण 1 में। कहाँ रखेंगे 1 में। A + 2D बराबर कितना दिया है 16। क्या जानिए दिखता है कि नहीं, देखिए यहाँ पर A + 2 D के मान कितना रखेंगे हम लोग 6 बराबर 16। तो A + 12 बराबर कितना हो गया 16। तो A बराबर हो जाएगा 16 - 12 यानी कि 4। मेरे मित्र A के मान आपको मालूम चल गया कितना आ गया 4, और D का मान कितना मालूम चल गया 6। तो अब आपसे यदि AP की बात करें तो अब आप लोग इतना नादान तो नहीं हैं, आप लोग तो गर्दा उड़ा दीजिएगा। देखिए AP का पहला पद, हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस की कमी है तो यहाँ लिख दे रहे हैं। AP का पहला पद कितना आया हुआ है 4। पहला पद यानी कि A, और A यानी कि प्रथम पद यानी कितना दिया है 4 दिया है, और D का मान कितना दिया है 6। तो दूसरा पद कब निकलता है जब पहला पद में सारबंतर को जोड़ते हैं। तो 4 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 22। डॉट डॉट करके आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही आपका AP है। अब मात्र 2-3 प्रश्न है तो उसको हम बनवा देते हैं अब भी। तो क्वेश्चन नंबर कितना है 17 नंबर देखिएगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि AP 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। अभी आप लोग शुरू से nवां पद ज्ञात कर रहे थे, अंत से nवां पद का ज्ञात करने का सूत्र आपको हम नहीं बताएं। आइए अंतिम से यानी अंत से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है L - n - 1 इंटू D। यह सूत्र जो है ना यह ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। किसका काम करेगा ब्रह्मास्त्र का। अब आप लोग आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि यह L क्या है। तो L इज इंडिकेट्स टू
लास्ट टर्म, एल क्या है यहाँ पर, लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म यानी कि टी एन, लास्ट टर्म यानी कि क्या हो गया, टी एन। अब देखिए ना एक चीज़ हम आपको यहाँ पर बताते हैं, यहाँ देखिए क्या क्या दिया है, ए के मान कितना दिया है, 3 दिया है, डी के मान कितना हो जाएगा बताइए ना, 8 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, आएगा ना। और टी एन का मान कितना दिया है, 253 दिया है ना। एकदम इस सूत्र से आप लोग आसानी से बना सकते हैं। देखिए ध्यान से, L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, तो L के मान कितना लिख देंगे हम लोग, 253 माइनस n माइनस 1, कौन सा पद ज्ञात करना है, 20वां पद, तो 20 माइनस 1 इंटू डी के मान कितना रखेंगे, 5, तो 253 माइनस 20 में से घटेगा तो 19 गुने 5, यानी 253 माइनस 95, 19 25 95 ही ना होता है, घटाइए, 13 में से 5 गया 8, यहाँ बच गया 4, 14 में से 9 गया 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 1। यह हो गया आपका 138। तो यहाँ पर 253 में से जो 95 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 158। अब हम आपको 18, 19, 20 के लिए कुछ टिप्स दे दे रहे हैं जिससे आप लोग इस प्रश्न को बना लीजिएगा। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एपी के चौथा पद, एपी के चौथा पद और 8वां पद का योगफल दिया है 24, यानी कि एपी के चौथा पद को हम क्या कहते हैं, T4, और 8वें पद को क्या कहते हैं, T8, और इसका योगफल कितना दिया है, 24। तो मेरे मित्र केवल हम समीकरण बनाकर छोड़ दे रहे हैं, आप लोग उसको हल कीजिएगा। T4 को क्या लिख देंगे, a प्लस 3d, T8 को क्या लिखेंगे, a प्लस 7d बराबर 24, तो a और a कितना हो जाएगा, 2a, 3d और 7d कितना हो जाएगा, 10d बराबर 24। यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिएगा तो आ जाएगा a प्लस 5d बराबर 24 है ना, तो ये 2 से 12 बार में कट जाएगा, यानी कि a प्लस 5d बराबर हो गया हमारा 12। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। फिर देखिए कह रहा है कि छठे और 10वें पद, छठा और 10वां पद का योगफल कितना दिया है, 44। तो छठा पद को क्या लिखेंगे हम लोग, a प्लस 5d, 10वां पद को क्या लिखेंगे, a प्लस 9d बराबर 44, यानी a और a कितना हो गया, 2a, 9 और 5 कितना हो गया, 14d बराबर 44। यहाँ भी 2 कॉमन होगा, a प्लस 7d बराबर हो गया 44, और 2 से कट जाएगा 22 बार में, यानी कि a प्लस 7d बराबर कितना हो गया, 22। 2 को समीकरण आया, देखिए कितना समीकरण आया है, 2। एक समीकरण आया आपका a प्लस 5d बराबर कितना आया, 12, और एक समीकरण आया a प्लस 7d बराबर 22। इसी 2 समीकरण से जो है ना a और d का मान निकल जाएगा, और ये AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो प्रथम पद का मान a, दूसरा पद का मान a प्लस d, और तीसरा पद का मान a प्लस 2d। यह आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में हम दे रहे हैं, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। प्रश्न संख्या 19 देखिएगा, कह रहा है कि सुब्बा राव ने 19 नंबर प्रश्न 1995 में 5000 रुपया के मासिक वेतन पद कार्य जो है आरंभ किया। कितना पर, 5000 रुपया के मासिक वेतन पर। 5000 रुपया के मासिक वेतन पर सुब्बा राव नामक किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी में 5000 रुपया पर कार्य आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन की वृद्धि हुई, यानी कि डी का मान कितना हो गया यहाँ पर, 200 रुपया। और कह रहा है, पूछ रहा है प्रश्न कि 200 रुपया की वेतन में वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपया हो गया है, यानी कि nवां वर्ष में उसका वेतन कितना रुपया हो गया है, 7000। अब तो सब चीज़ मिल गया, बना लीजिएगा, नहीं बनाइएगा तो देखिए ना ध्यान से, Tn बराबर कितना दिया है, 7000, और सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 7000। तो देखिए a के मान कितना है, 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के मान कितना रखेंगे हम, 200 बराबर 7000 यहाँ पर लिख देंगे। तो यह 5000 जब उधर जाएगा माने RHS में, तो 7000 से 5000 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2000। तो n माइनस 1 इंटू कितना है, 200 बराबर 2000।
तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 2 दहाई 20, यानी कि n माइनस 1 बराबर कितना हो गया 10, और n बराबर कितना हो जाएगा 10 जोड़ 1, यानी n बराबर हो जाएगा आपका 11। यानी कि 11वां वर्ष में जो है उसका वेतन कितना रुपया हो जा रहा है 7,000 रुपया। एक और प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से। 20वां नंबर प्रश्न देखिए, हम आपको बता रहे हैं। कितना नंबर प्रश्न बता रहे हैं 20 नंबर। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। मार्कर कहाँ चला गया, देखिए कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की। रामकलिया जो है ना, ये प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की है, और फिर उसकी साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75 पैसा बढ़ रहा है, यानी कि डी बराबर कितना हो गया 1 रुपया 75 पैसा। कह रहा है कि यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत यानी कि TN बराबर हो गया कितना रुपया 20 रुपया 75 पैसा, तो n का मान ज्ञात कीजिए। माने वो किस वर्ष में, नहीं किस सप्ताह में उसका वेतन जो है 20 रुपया 75 पैसा हो जाता है। पहले वो कितना रुपया कमाती है 5 रुपया, और उसके वेतन में वृद्धि कितना होता है, नहीं बचत करती है 5 रुपया, फिर 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाती है, फिर 1.75 प्रत्येक दिन बढ़ जाता है प्रत्येक सप्ताह में। तो ठीक इसी प्रकार जैसे 19 नंबर सवाल बना था, ठीक उसी प्रकार से 20 नंबर सवाल बन जाएगा। हमने क्या लिख दिया, a बराबर 5, डी का मान 1 रुपया 75 पैसा और TN का मान 20 रुपया 75 पैसा। तो यही सूत्र लगा दीजिएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना रुपया दिया है 20.75। a के मान रख दीजिएगा 5 प्लस n माइनस 1 और डी का मान कितना 1.75 और बराबर यहाँ पर 20 रुपया 75 पैसा। इसको हल कर लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो जरूर संपर्क करें। आपका अपना मुन्ना सर, नमस्कार।